प्रोग्रामर्स आज का हमारा सवाल है। आज हमको प्रोग्राम करना है इस पैराबिट में। हमको नंबर ऐसे अरेंज करने हैं, पहले 1 आना चाहिए, फिर 1 वही रहेगा, 1 2 हो जाएगा, फिर 1 2 3 होना चाहिए तीसरी रो में, चौथी रो में 1 2 3 4 और पांचवी रो में 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था अगर आपको ये देखो इधर हम स्टार भी प्रिंट कर सकते हैं, नंबर बोले हैं। तो मैंने आपको बोला था इसका ट्रिक क्या है, पहले आप ये जान लो कि रो कितने हैं। देखो हम रो गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो रो कितने हमारे प्रोग्राम में 5। मैं किसके लिए गिनता हूँ? क्योंकि हम वो फॉर लूप लेंगे उसके लिए, ठीक है। और फिर आप गिनो कि कॉलम कितने हैं। तो 1 2 3 4 5। कॉलम भी उतने ही है, कॉलम भी कितने हैं 5 है। तो हमको ये लॉजिक लगाना है। ये देखो फॉर लूप हम इसके लिए लगाएंगे एक, और फॉर लूप इसके लिए लगाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमको लॉजिक ऐसा लगाना है कि पहली रो में 1 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, दूसरी रो में 1 2, तीसरी रो में 1 2 3। इसका मतलब जो देखो ये वैल्यू की रिपीट होनी चाहिए, 1 1 2 1 2 3 1 2 3। ये वैल्यू कैसी होनी रिपीट होनी चाहिए। तो हमको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखो पहले क्या करो, आपके लिए जो रो होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप लगा दो। तो कितने तक चलेगा हमारा वो फॉर लूप? 5 तक। आई की वैल्यू 1। आई कब तक चलना चाहिए? जब तक इसकी वैल्यू 5 रहेगी तब तक वो चलना चाहिए। आई प्लस प्लस। हमने एक फॉर लूप लगाया। आपको तो भाई मतलब तो याद ही होगा कि ये फॉर लूप किसके लिए है, ये रो के लिए है। कैसे लेते हैं? आपने मेरी सीरीज फॉलो की होगी तो आपको पता ही है हम रो क्यों लेते हैं, रो के लिए फॉर लूप लगाते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दोनों ट्रिक में वो हो जाता है। पहले रो के लिए फॉर लूप लीजिए, कॉलम के लिए फॉर लूप लीजिए और उसमें वो लॉजिक लगा दीजिए। तो ये लॉजिक था रो के लिए। तो रो के लिए मतलब क्या है, ये पेज बना के देता है ऐसे रो में, ऐसे ऐसे। वो कितनी चलेगी वो हम देखते हैं। देखो ये ऐसे पेज बना के देता है रो के वाइज से। फिर और एक और फॉर लूप लगा दीजिए। उसमें क्या करेंगे हम, जे 1 से स्टार्ट करेंगे और जे कब तक घूमना चाहिए आप सोचिए। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सोचिए कि देखो अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे कितने तक घूमना चाहिए, 1 बार घूमना चाहिए। अगर आई की वैल्यू 2 है तो लूप कितनी बार घूमना चाहिए, देखो 2 बार घूमना चाहिए। अगर आई की वैल्यू 3 रहेगी तो लूप कितनी बार घूमना चाहिए, 3 बार। इसका मतलब जो आई की वैल्यू रहेगी उतना ही जे घूमना चाहिए। तो इधर क्या कर रहे हैं हम, ये कंडीशन दे रहे हैं कि जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, और क्या कर देंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे। अब आता है मेन लॉजिक हमारा कि इसमें क्या लिखेंगे। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यस आउट, एस आउट में लिखेंगे वो हम जे की वैल्यू, ठीक है। और इधर देखो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं प्रोग्राम समझा देता हूँ। इधर लिखेंगे स्लैशन। स्लैशन क्यों लिखते हैं हम, हमारा कर्सर न्यू लाइन पे जाने के लिए, ये आपको पता ही होगा। जो दूसरा फॉर लूप लगाया वो लगाया हमने कॉलम के लिए। तो देखो प्रोग्राम रन देखो कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है। देखो आई की वैल्यू है 1, तो पहले चेक करेगा 1 इज लेस देन 5। ये कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए वो फॉर लूप कहा जा रहा है सेकंड फॉर लूप में। मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा फर्स्ट फॉर लूप और इसको बोलूँगा सेकंड फॉर लूप। तो देखो ये कंडीशन ट्रू हुई फर्स्ट फॉर लूप की, इसलिए वो सेकंड फॉर लूप के अंदर जा रहा है। जैसे ही वो सेकंड फॉर लूप के अंदर गया तो उसने क्या देखा है, उसको जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। अभी देखो आप जे में कितनी कौन सी वैल्यू है, 1 वैल्यू है। तो पहली रो देखो, पहला हमारा जो इंट आई की वैल्यू है तो उसने क्या एक पेज बना के दिया हमारे रो में, और हमारे सेकंड फॉर लूप ने कहा आप जे की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो जे की वैल्यू कितनी है 1। फिर वो 1 चेक करेगा आई की वैल्यू के साथ, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर देखो जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है। पहले जे की वैल्यू कितनी थी, 1। हमने 1 कैसे चेक किया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू आई की वैल्यू के साथ, आई कितना है 1। तो ये कंडीशन ट्रू हुई। फिर क्या हो, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हम 2 को चेक करेंगे आई की वैल्यू के साथ, आई की वैल्यू 1 है। तो 2 इज लेस देन 1, ये कंडीशन फॉल्स हुई। इसलिए क्या हुआ, ये जो सेकंड फॉर लूप से वो लूप टर्मिनेट हो गया। फिर वह स्लैश एन चलेगा, स्लैश एन जगह न्यू लाइन में जाएंगे, इधर जाएंगे, हमारा कर्सर अब यहाँ डिनोट करेगा यहाँ, ठीक है। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी आई की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है। जैसी आई की वैल्यू 2 यहाँ हमको 2 पीस मिल जाएगी। देखो यहाँ हमको पीस मिल जाएगी। फिर क्या करें, जैसे वो कंडीशन ट्रू चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अगर ट्रू रही तो वो क्या है सेकंड फॉर लूप में चला जाएगा। यह हमारा सेकंड फॉर लूप।
सेकंड फॉर लूप में गया और यहाँ क्या बोला कि आप जे की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब जे इज इक्वल टू 1, पहले क्या है जे की वैल्यू 1 है तो 1 वो चेक करेगा आई की वैल्यू के साथ, आई की वैल्यू कितनी है अभी 2 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है इसलिए जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा 1। फिर जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, इसका मतलब जे की वैल्यू अब क्या होगी 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या है ट्रू है इसलिए क्या हुआ देखो जे प्रिंट हो रहा है, जे में क्या है अभी 2 है तो जे की वैल्यू होगी 2। ठीक है, अब जे फिर से बढ़ेगा 1 से, जे की वैल्यू हो गई 3, 3 इज लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू है क्या, 3 लेस देन है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब जो हमारा सेकंड फॉर लूप वो टर्मिनेट हो गया यहाँ से, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो फॉर लूप से निकल जाएगा बाहर। फिर एस आउट चलेगा, स्लैश इन क्या बोलता है कि न्यू लाइन पे जा, हमारा कर्सर यहाँ था, यहाँ कर्सर अब ब्लिंक करेगा। फिर क्या हो देखो आई की वैल्यू क्या होगी अभी 3 होगी, पहले 1 हुई थी फिर 2 हुई, अब आई की वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ होगी आई की वैल्यू 3, पहले वो कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस 3 इज लेस देन, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए क्या होगा वो सेकंड फॉर लूप में चला जाएगा। जैसे ही सेकंड फॉर लूप में गया देखो आप यहाँ से लगा दो कि जहाँ आई की वैल्यू है 3, इसका मतलब जे 3 बार घूमेगा, तो जे की वैल्यू पहले कौन सी है 1, देखो पहले 1, जैसे आई की वैल्यू 3 है ना तो जे फॉर लूप 3 तक घूमेगा। कैसे घूम रहा है, पहले जे इज इक्वल टू 1, 1 प्रिंट हुआ, फिर जे प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 1 थी तो 2 हो गई, फिर जे की वैल्यू 3 हो गई, वो कैसे निकलता है बाहर मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है। ठीक है, तो देखो ये हुआ, तो जे कितनी बार घूमेगा जितनी आई की वैल्यू रहेगी 3 बार, तो 3 बार घूम गया। जैसे 4 बार जे की वैल्यू 4 हुई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस सेकंड लूप से वो बाहर निकल जाएगा। फिर स्लैश इन चलेगा, ये कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी अभी 3 हो गई थी, अब आई की वैल्यू क्या होगी 4 हो गई, इसका मतलब हमारा जे लूप 4 तक घूमेगा, तो कैसे 1 2 3 4 ये कंडीशन रहेंगी। फिर क्या होगा आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो जे कितनी बार घूमेगा 5 बार, तो 1 2 3 4 5। आई होप गाइज आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा, वो कैसे फॉर लूप इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि वो फॉर लूप से निकलता कैसे है। यह देखो मैंने आपको जब आई की वैल्यू 3 थी तब तक बताया है, और 4 5 वो कैसे चलता है आपको पता ही चला होगा। अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे एक बार घूमेगा, अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे 2 बार घूमेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आई की वैल्यू 2 है तो जे डायरेक्टली 2 प्रिंट करेगा, नहीं, वो क्या करेगा पहले उसकी वैल्यू इनिशियल क्या है 1 है, 1 होगी फिर 2 होगी, ऐसे। अगर आई की वैल्यू 3 है इसका मतलब जे कब से स्टार्ट करेगा 1 2 3, अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे कहाँ से डायरेक्ट 5 प्रिंट कर देगा, नहीं, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5। तो गाइज ये था यहाँ का लॉजिक कि हम ये ऐसे नंबर कैसे प्रिंट करते हैं कि 1 ऐसे आंसर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 पैरामीटर में वो कैसे हम प्रिंट करते, ये था यहाँ का लॉजिक। अब मैं आपको यही प्रोग्राम इंटेलिजेंट आईडी में करके दिखाऊंगा। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि जो मैंने आपको लॉजिक बताया है वो सही से एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड अब जाएंगे हम इंटेलिजेंट आइडिया में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया में, अब वो प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो आप क्या करो पहले फॉर लूप लगा दो, जैसे आपने रो काउंट किए तो रो कितनी थी 5 थी, तो हमने वो रो के लिए ये फॉर लूप क्या किया है रो के लिए लगा दिया है। जैसे रो के लिए फिर कॉलम के लिए एक फॉर लूप लीजिए, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और जे हमारा कब तक घूमना चाहिए जितनी आई की वैल्यू रहेगी, ये आपको कैसे घूमती है मैंने आपको ये भी बताया है। और जे क्या होना चाहिए प्लस प्लस होना चाहिए, तो ये किसके लिए कॉलम के लिए होता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या प्रिंट कर दो आप जे की वैल्यू प्रिंट कर दो, मैंने ईजी बताया। अब बोलेंगे आप ये क्या लिया मैंने, ये नहीं कि पेस्ट के लिए लिया, तो आपको आउटपुट अच्छा लगेगा। देखो मैंने प्रिंट जे ही किया है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दो एल निकाल दो, एल क्यों, एल से क्या होता है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, हमको एक ही लाइन में आउटपुट चाहिए ना। फिर जैसे एक लाइन में उसके जे की वैल्यू प्रिंट की वो क्या होना चाहिए नीचे आना चाहिए। तो देखो इधर आप क्या कर सकते हो स्लैश एन भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्यों नहीं क्यों चलेगा, क्योंकि जावा में ऑटोमेटिकली देखो प्रिंट एल होता है, एल मतलब वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले जाएगा, ठीक है। यही हमारा प्रोग्राम था आज का। मैं अब अपने प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि आउटपुट जो हमारा एक्सपेक्टेड है वही उधर दिखता है क्या, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि आउटपुट कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सोचना होता है प्रोग्राम में। देखो अगर आप आउटपुट देखोगे वही है जो मैंने बताया था, पहली रो में 1 प्रिंट होगा, फिर दूसरी रो में 1 2, तीसरी रो में 1 2 3, ऐसे वो प्रोग्राम क्या है फॉर लूप की वजह से इंक्रीमेंट होता है, और ये हमारा आउटपुट है।
आई होप गाइस आपको ये भी प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको सही से अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और थैंक यू।